दोस्तों कोरोना के अंदर ये बात तो तय हो चुकी है कि जिसकी इम्यूनिटी बेहतर है उसको कोरोना इफेक्ट नहीं करता है, जिसकी इम्यूनिटी कम है उसको कोरोना इफेक्ट करता है, यानी कि उसको घातक करता है। वो अगर इन्फेक्टेड होता है तो उसको बचने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं अगर उसकी उम्र ज़्यादा है तो। ये सब हम जानते भी, ये तय भी हो चुका है। और इसके लिए बाजार में या फिर कई कंपनियों में, दवाई की कंपनियों ने इसके लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कई सारी दवाइयाँ बाजार में रख दी है ताकि उसका बिजनेस हो सके। आपने देखा होगा मल्टीविटामिन है या फिर कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने की सिरप से अपने अपनी कंपनी का दावा होता है कि ये आप पीजिए तो ठीक हो जाएगा। ऐसी बहुत सी कंपनियां अपना बिजनेस लेकर बैठ गई है। लेकिन दोस्तों क्या जानते हैं कि किस प्रकार से इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है और जो नेचुरल जो इम्यूनिटी होती है किस प्रकार से बढ़ती है, क्या खाना चाहिए। एक बात तो तय है कि हमको जो हमारा रूटीन खुराक लेते हैं उसके अंदर भी हमें इम्यूनिटी मिलती है और एक कुदरती हमारे के अंदर एक ऑटो इम्यून सिस्टम काम करता है। जो ऐसे कुछ वायरस होते हैं जो ये वो चाहे सीजनल वायरस हो, किसी प्रकार सर्दी जुकाम हो या किसी बैक्टीरिया का अटैक होता है तो हमारे ऑटो सिस्टम जो होती है, ऑटो इम्यून सिस्टम, वो अपने आप काम करने लग जाती है और जो भी बैक्टीरिया वायरस होता है उसको खत्म करने के लिए वो काम करने लग जाती है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे जो डिटेक्ट वायरस, कुछ ऐसे वायरस या फिर बैक्टीरिया होते हैं जो उसको मार नहीं सकते, तब हम बीमार पड़ जाते हैं, तब हमें जाकर डॉक्टर से मिलना पड़ता है, ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है उसकी। उस वक्त एंटीबायोटिक्स या कुछ भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो दवाइयाँ लेनी पड़ती है, तब जाकर ठीक होता है। ये एक नॉर्मल बात है, सब जानते हैं। अब दोस्तों कोरोना वायरस जिसको हुआ है उसको होने के बाद यानी कि उसको क्वारंटाइन रखा जाता है या फिर हो सकता है अगर उसकी वीक कंडीशन हो तो उसको होता है कि उसको वेंटिलेटर पर रखा गया हो। तो ऐसी कंडीशन में जब वो ठीक होकर जब बाहर निकलते तो उसको काफ़ी अशक्ति महसूस होता है, कमज़ोर हो जाता है। तो उसको उस वक्त क्या खाना चाहिए, आज की शुरू में बात करने वाला हूँ दोस्तों कि ऐसी कंडीशन में जो पेशेंट कोरोना से ग्रस्त होकर आइसोलेशन से जब बाहर आते हैं तो उसको अपनी जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए या फिर जो उसकी वीकनेस आ गई उसको ठीक करने के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश पटेल, आप देख रहे हैं अंतरिंग चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जिसको भी कोरोना वायरस हुआ है आइसोलेशन में रहते हैं 14 से 15 दिन, उसके बाद में ठीक होकर उसका टेस्ट जो नेगेटिव आता है तब जाकर उसको छुट्टी दी जाती है, डिस्चार्ज करते हैं। तो उसकी जो इम्यूनिटी उसकी काफ़ी हद तक कम हो जाती है, उसको वीकनेस जैसा लगता है, काफ़ी शरीर के अंदर वीकनेस आ जाती है, चलने में भी तकलीफ होती है। ऐसी कंडीशन में उसको क्या खाना चाहिए इसकी अगर बात करें तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों कोरोना से अगर आप ठीक हो जाते हैं तो सबसे पहले अपने भगवान जिसके अंदर आपको श्रद्धा है, देवी देवता पर, खुदा पर, जो भी आप जिसके अंदर आप मानते हैं जिसको भी, उसका सबसे पहले थैंक यू बोलिए कि क्योंकि आप ठीक हुए हैं और आपको एक प्रकार का नया जीवन मिला है। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर कुछ आज की घड़ी में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि जैसे कि सब जो उम्र जिसकी ज़्यादा है वही जिसके अंदर कोरोना में मृत्यु होता है, उसका ऐसा जरूर नहीं है। यंग भी मैंने देखे, कुछ ऐसे भी सामने आए जो यंग एज के अंदर 30-35 की उम्र में भी कोरोना के अंदर उसकी अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट मिलने के बाद भी कई डॉक्टर उसके अंदर एक्सपायर हो चुके हैं। तो आपको भी अपने भगवान का एक प्रकार का थैंक्स कहना चाहिए। आपका हो सकता है नया जीवन है तो नए जीवन की शुरुआत कीजिए सबसे पहले और भगवान का एक प्रकार का थैंक्स, आभार मानिए, इस प्रकार से शुरुआत कीजिए। चलिए बात करते हैं कि अपनी जो कमजोरी उसको ठीक करने के लिए क्या लेना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है जो भी दवाई उसको तो रेगुलर लेना ही है। उसके अंदर हो सकता है मल्टीविटामिन हो सकती है या कुछ भी और भी हो सकती है, जिंक भी हो सकती है, विटामिन सी हो सकती है, ये सब तो ठीक है। लेकिन इसके अलावा आपको घर पर जाकर क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको लेना है संतुलित आहार। कोई स्पेशल उसकी कोई दवाई नहीं है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए या फिर अपनी कमजोरी को ठीक करने के लिए कुछ दवाई की जरूरत नहीं होती है। रूटीन आप जो खाते हैं जैसे कि संतुलित आहार। अब संतुलित आहार क्या होता है दोस्तों, संतुलित आहार वो होता है जो हमारी रोजिंदी क्रिया के अंदर जो भी हमारी एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो उसको बैलेंस करने के लिए जो बैलेंस डाइट लेते हैं उसे संतुलित आहार कहता है। जिसके अंदर हो सकता है प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, शुगर है, ये सब उसके अंदर संतुलित आहार में होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं अब जो सबसे पहले संतुलित आहार में आता है प्रोटीन। तो प्रोटीन का स्रोत सबसे पहला देखें तो दूध है, दही है, मक्खन है, इसके अंदर आपको प्रोटीन मिल सकता है। साथ में डेयरी प्रोडक्ट्स है और इसके अलावा अगर आप नॉन वेज है तो अंडे खा सकते हैं, इसके अंदर अंडे के अंदर आपको अच्छी तरह से प्रोटीन मिल सकता है। इस प्रकार से प्रोटीन का स्रोत है तो आप इसको खा सकते हैं। मतलब जो संतुलित आहार बोला इसके अंदर प्रोटीन का स्रोत इस प्रकार से मिल सकता है। दूसरे नंबर पर जो आता है दोस्तों विटामिन मिनरल्स। विटामिन मिनरल्स लेने के लिए दोस्तों आपको जो
फल और सब्जी का सेवन करना चाहिए। फल हो सके तो सप्ताह में कम से कम 3 बार अलग अलग प्रकार के फल लेकर खाइए। और सब्जी की बात करें तो दोस्तों हर दिन हो सके तो नई नई सब्जी का इस्तेमाल कीजिए खाने में, अलग अलग सब्जी, ताकि जो उसके विटामिन अलग अलग होते हैं सब कुछ आपको मिल सके। उसके बाद में दोस्तों आता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स का अच्छे से अच्छा स्रोत है दाल चावल। चावल में भी आप ब्राउन जो चावल आते हैं उसका इस्तेमाल कीजिए। दाल अलग अलग प्रकार की बनाकर खाइए, दाल चावल का शामिल कीजिए। उसके डेली अगर दाल चावल अगर नहीं खा रहे आप तो सप्ताह में कम से कम 3 बार दाल चावल का इस्तेमाल कीजिए खाने में। इसके बाद में दोस्तों फैट एंड शुगर की बात करें तो ये भी जरूरी है। अगर डायबिटीज पेशेंट है तो शुगर नहीं खा सकते, लेकिन फैट और शुगर जरूरी है कुछ बैलेंस करने के लिए। शुगर के अंदर हो सकता है अगर आप शक्कर न खाए तो गुड़ खा सकते हैं, शहद खा सकते हैं, हनी खा सकते हैं। इस प्रकार से शुगर का बैलेंस कर सकते हैं। और बात करते हैं फैट की तो दोस्तों फैट भी बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि दोस्तों विटामिन ए डी के जो होता है वो फैट सोल्यूबल होता है। तो फैट हम लेते हैं तभी उसका सही तरह से एब्जॉर्प्शन होता है। तो फैट के अंदर आप दोस्तों घी है, तेल है, मक्खन है, और इस प्रकार से फैट का जो चीज़ें वो आप खा सकते हैं, खाना जरूरी भी है। तो जो भी आप सब्जी तलते हैं तेल में उसके अंदर मिल सकता है, साथ में घी भी ले सकते हैं। इस प्रकार से आप फैट एंड शुगर का बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आता है कैल्शियम का स्रोत। तो कैल्शियम हमारे हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है और संतुलित आहार में कैल्शियम स्रोत देखें तो दूध है सबसे ज़्यादा। इसके अलावा दोस्तों विटामिन डी बहुत जरूरी होता है। विटामिन डी के लिए आपको सुबह सूर्य स्नान करना चाहिए। सुबह उठकर धूप में बैठना चाहिए 15 से 20 मिनट बैठ के, ताकि विटामिन डी की कमी ना हो। इस प्रकार से सूर्य स्नान कीजिए। साथ में दोस्तों हो सके तो सुबह उठकर व्यायाम और योग जरूर कीजिए। इस कंडीशन में कोरोना वायरस की इसके अंदर काफ़ी आपको एनर्जेटिक फील होता है, इम्यूनिटी भी बढ़ती है, साथ में आपकी जो मानसिक स्थिति वो भी काफ़ी हद तक ठीक रहती है योगा करने से। क्योंकि कोरोना की कंडीशन में काफ़ी लोगों का देखा गया है कि जो मानसिक स्थिति काफ़ी बिगड़ती जा रही है दिन ब दिन। और आगे के समय में आप देखेंगे कि इसके जो पेशेंट है, साइकेट्रिक के जो पेशेंट है वो उसके अंदर काफ़ी बढ़ती हो चुकी है। उसके पेशेंट बढ़ जाएंगे आगे के समय में देखेंगे आप। इसलिए मानसिक स्थिति को बैलेंस रखने के लिए भी योगा और ध्यान करना बहुत जरूरी है, ये भी आपको फायदा कर सकता है। उसके बाद में दोस्तों जूस की बात करें तो जूस दिन में कम से कम 1 बार आप नींबू पानी पीजिए। नींबू पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डालकर पीजिए। एक प्रकार का ये ORS सॉल्यूशन जिसे कहते हैं वो भी बन जाएगा इस प्रकार से। तो नींबू का पानी जरूर सेवन कीजिए दिन में कम से कम 1 बार। और नारियल पानी भी पीना जरूरी है। अगर हो सके तो सप्ताह में 2 से 3 बार नारियल का पानी का सेवन कीजिए। इनसे भी काफ़ी अच्छा आपको एनर्जी मिलेगी। आपकी जो शक्ति जो शरीर के अंदर हो चुकी है उसके अंदर काफ़ी फायदा करेगा। तो मैंने बताया इस प्रकार से दोस्तों अगर आप करते हैं तो 100% आप सप्ताह से 10 एक दिन में आपके अगर कोरोना के अंदर अगर आपकी जो शक्ति हुई है, जो भी कमजोरी आ गई है वो कम्प्लीटली कवर हो जाएगी और आप चलते फिरते हो जाएंगे। और ये जो बताया इस प्रकार के जो मैंने जो भी डाइट प्लान अभी बताया, संतुलित आहार, इसके साथ में व्यायाम है, जूस है, ये सब अगर रूटीन लाइफ में लेते हैं आप तो भी काफ़ी फायदा करेगा। इसके अलावा भी दोस्तों आपको स्टीम लेना भी बहुत ज़रूरी है। कोरोना पेशेंट को भी स्टीम दी जाती है। आजकल आयुर्वेदिक अस्पताल में इसका एक्सपेरिमेंट हुआ है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। तो आपको कोरोना है या फिर कोरोना अगर हो गया उसके बाद में भी घर पर जाकर भी आप स्टीम लेते हैं एकदम शुद्ध पानी से या फिर विक्स डालकर किसी भी प्रकार से। मेरी वीडियो भी पिछली वीडियो में आप देखी होगी स्टीम कैसे लिया जाता है, उसके अंदर क्या फायदे सब कुछ मैंने बताया। तो स्टीम भी दिन में 1 से 2 बार लीजिए अगर टाइम मिलता है इस प्रकार से, तो भी काफ़ी फायदा कर सकता है घर पर। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको पूरा डिटेल बताया। आशा का वीडियो पसंद आएगी। कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के नीचे दिए गए थंब बटन पर क्लिक करके इसे लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। किसी भी एक व्हाट्सएप ग्रुप पर इसे आप शेयर कर सकते हैं ताकि आपके रिलेटिव या आपके दोस्त इस वीडियो को देखकर कुछ जान सके, कुछ सीख सके और हमारे चैनल के साथ बने रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे कभी मिस न हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए।